रोल। हाँ भाई बताइए आप। ये जो आपके ड्राइवर लापता है, घर वालों का आरोप है कि उनका कहीं किडनैप हो गया है या मर्डर हो गया है, वो व्यक्ति इनका ड्राइवर अभी तक गायब है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जबकि आप ट्रांसपोर्टर व्यापारी है और आपके द्वारा उनको बॉम्बे कहाँ भेजा गया, आप बताइए थोड़ा। देखिए, हमने इसको 3 तारीख को भेजा है बम्बई। 3 तारीख को हमने यहाँ से रवाना किया है, 5 तारीख को वहाँ पे पहुँच गया है जी। 5 तारीख को गाड़ी डीलर पे पहुँचा है, 6 तारीख को गाड़ी जमा हुई है, इसके एविडेंस हमारे पास आ चुके हैं। तो आप ये बताइए, जब आप गाड़ी भेजते हैं तो क्या ड्राइवर को फिर इधर गाड़ी आप वापस आती है कि गाड़ी वहीं रह जाती है? गाड़ी वहीं डीलरशिप पे जमा हो जाती है। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ड्राइवरों की? मतलब ड्राइवर गया कि वापस आया, क्या ये जिम्मेदारी हमारे ट्रांसपोर्टर की नहीं होती है। जी। जमा होने के बाद में ड्राइवर क्या होता है कि हर जगह जाता है, हर स्टेट से जाता है, गाड़ी उठाता है ड्राइवर। लेकिन जो ट्रक मालिक बाकायदा फोटो भी खींचता है, उसे जा रहा है नहीं आ रहा है, इसकी सहमति भी लेता है। नहीं, ड्राइवर अपने को वहाँ पे इन्फॉर्म कर देता है ना। ड्राइवर जैसे वहाँ पे पहुंचा था, लिखित में भी लिया जाता है। हाँ लिखित में लिया जाता है, वो अपने पास है ना, अपने पास प्रूफ है। जो गाड़ी वहाँ पे पहुँचाया है उसने, वो अभी जो घर वाला आरोप लगा रहे हैं, इस बारे में क्या कहना? वो गलत आरोप है। ट्रांसपोर्टर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जो आरोप सिद्ध कर रहे हैं अगर वो व्यक्ति के साथ जनहानि कुछ होती है या दुर्घटना में, या इसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। प्रशासन मतलब नौकरी आप क्या कर रहे हैं? नौकरी मेरे पास क्या होता है कि लोकल जो कॉन्वॉय बेसिस पे जो ड्राइवर होते हैं वो 2 रुपये 30 पैसे के पर किलोमीटर के हिसाब से चलते हैं। ये कोई हमारे पास परमानेंट ड्राइवर नहीं होता है। ये कोई जिम्मेदारी तो ड्राइवर हमारी जिम्मेदारी कब तक होती है? इस बारे में कोई गाइडलाइन? ये यूनियन होता है इसका। जब यूनियन यहाँ पे चलता है बीतमपुर में, ये चौपाटी आप पे हो रही है। नहीं, FIR वो कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। जो अपने नाम से अगर FIR कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। थे ना, बस ये तो आप बता रहे हैं कि वो वहाँ गया के छोड़ दी थी, पर यहाँ उनका तो यही है कि इस ट्रांसपोर्ट पे गए थे। नहीं, वो मेरे पास प्रूफ है ना। मेरे पास जैसे गाड़ी लेके जाते हैं जो ड्राइवर, हर ड्राइवर का है, उसी ड्राइवर का नहीं है। मतलब कोई भी मेरे पास एक ऐसा ड्राइवर चलता है। उन्होंने तो आरोप लगाया कि कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी रघुवीर की रहेगी। नहीं, मेरी केस में जिम्मेदारी कुछ नहीं है। मेरी जिम्मेदारी ऐसी, अगर मेरी गाड़ी नहीं पहुंचती तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। मेरी अगर गाड़ी अगर नहीं पहुंचती वहाँ पे तो मैं इनके घर भी जाता। बाकी ड्राइवर की फिर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती? गाड़ी में डीलरशिप पे पहुंचने के, कहीं भी जाए, इसके अलावा डीलरशिप पे पहुंचने के बाद में मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। ये तो ठीक है, आपको तो उधर से वो हम फेर देते हैं ना, किराया वगैरह देते हैं उसको आने का। तो जब आप किराया दे रहे तो ये जानकारी तो आप लेते हो? नहीं, जानकारी गाड़ी जमा। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, गाड़ी जैसे मेरी डीलरशिप पे पहुंच जाती है, डीलरशिप पे पहुंचने के बाद में अब ड्राइवर कहाँ से गाड़ी उठा रहा है, कहाँ से नहीं उठा रहा है, वो हमको नहीं बताता है। वो सिर्फ इसके बाद वो घर वालों से संपर्क में रहता है, हमारा संपर्क वहाँ से टूट जाता है। ऐसा सिद्धांत रहता है ट्रांसपोर्ट का। और मान लीजिए कहीं गाड़ी अगर चोरी हो, ड्राइवर गाड़ी अगर कर ली जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होता है? गाड़ी जैसे मान के चलिए, अगर रास्ते में गाड़ी जा रही है, जैसे हमने ड्राइवर को मुंबई भेजा है, इसको रामदयाल को बम्बई में, जैसे रास्ते में खुदा न खास्ता अगर कुछ जनहानि अगर होती है, जनहानि होती है, जैसे हमारी गाड़ी चोरी होती है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। आपकी गाड़ी की जिम्मेदारी, गाड़ी ड्राइवर नहीं है। गाड़ी की जिम्मेदारी, हमारी गाड़ी जब तक है, उसके पास में जब तक गाड़ी है, जब तक हमारी जिम्मेदारी गाड़ी की भी है और ड्राइवर की जिम्मेदारी है। ड्राइवर तो आप ही के काम से गया था ना, उसके पर्सनल काम से तो गया। मेरी गाड़ी उसने व्यवस्थित जमा कर दी, तो बॉम्बे तो रुका नहीं, वापस काम से गया ना। ये संभव नहीं है ना सर। गाड़ी अगर उसने बम्बई जमा कर दी तो गोवा भी निकल सकता है। गोवा तो ठीक है, उन्होंने जैसे वो FIR कर रहे तो आपको तो फिर कोर्ट में साबित करना रहेगा। हमारा तो काम है कि भैया यहाँ से आया था और साबित करेंगे, हम अपने पास है, हत्या हुई या कुछ भी हुआ होता है, वो अपने पास जिम्मेदारी रघुवीर की रहेगी, उनके परिवार का कहना है। नहीं, जिम्मेदारी परिवार की, ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी जो रहता है। मैं तो यहाँ पे नौकर हूँ सर, मैं कोई मालिक नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पे एक नौकरी हूँ, 10-20 हज़ार रुपये वाला सैलरी वाला आदमी हूँ। जो जिम्मेदारी रहती है मेरे हिसाब से तो देखा जाएगा, जिम्मेदारी हमारी जब तक गाड़ी नहीं पहुंचती वहाँ तक, जब तक ड्राइवर की और गाड़ी की दोनों की जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट तो आप ही देखते हैं, ड्राइवरों को भेजना या कुछ? मैनेजमेंट तो देखते हैं। यहाँ पे उनके पास अगर मोबाइल नहीं था तो आपने कैसे रिक्शे का लिया? लाइसेंस भी दिया ना सर, गाड़ी लाइसेंस है ना उनका। आपका संपर्क कैसे हुआ था? बीच संपर्क वो किसी एक अदर पर्सन से कोई कॉल किया था, तो वो तो घर भी लगा सकते थे फोन। आपको गलती उनकी अपनी क्या गलती हो, घर भी लगा सकते थे ना। कोई अदर फोन से अगर मेरे पास कॉल आ रहा है तो मैं तो कॉल रिसीव करूंगा ना। वो तो कोई भी आदमी होगा, कॉल अगर आएगा मेरे पास तो मैं रिसीव करूंगा। उसने बताया भाई मैं ये बोल रहा हूँ, तो उन्होंने घर पे क्यों संपर्क किया? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? कैसे मान ले कि वहाँ गाड़ी भेजी कि नहीं भेजी? हो सकता है आपने यहाँ जगह कुछ मार के फेंक दिया, ऐसा आरोप है उनका परिवार का। नहीं, ये गलत सिद्धांत है। ये गलत सिद्धांत है। अगर आप FIR मेरे नाम से कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि आप तो खाली ये बता रहे, कोई भी स्क्रीन डाल देगा कि किसी को भी पैसे डाल देंगे, ये प्रूफ थोड़ी है कि वो वहाँ दिखा तो फोटो खींच के भेजा पर्सनल के। अब ये कैसे, अगर आपने मान के चलिए, अगर जैसे रास्ते में जा रहे हैं, आपके पास फोन नहीं है, आपने किसी अनकाउंट नंबर से कॉल किया, मैंने कॉल रिसीव किया, कॉल रिसीव करने बोले मैं फला आदमी बोल रहा हूँ, सर आप मेरे को पैसे डाल दीजिए। क्या सबूत है ऐसा?
क्या सबूत है कि वहाँ से फोन आया नहीं, वहाँ से आपने डाले? ड्राइवर को फोन आया ना, कॉल दूसरे ड्राइवर की क्या सोच चल रहा है? ड्राइवर के पास अगर फोन नहीं है तो ड्राइवर फोन तो परिवार का कहना है। हमारा कहना नहीं है, पूरा रघुवीर ने मार के फेंक दिया है, ऐसा उनका परिवार का आरोप है। आप इसमें क्या कहना चाहते हो? नहीं, गलत साबित है ये हमारे पास किसी ड्राइवर से भी आप ऐसा पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ कितने जने की गैंग है आपकी? हमारे यहाँ ड्राइवर बल्कि के सर मालिक कौन है इस ट्रांसपोर्ट का? इस ट्रांसपोर्ट के मालिक कानपुर से हैं। कानपुर से। क्या नाम, कानपुर से। उनका नाम क्या है? क्या नाम है? उनका चंद्र प्रकाश जी को। और ये ट्रांसपोर्ट का नाम क्या है? दयाल मूवर्स। अच्छा, तो आपके यहाँ आदमी गायब हो गया, कोई मजाक नहीं है। आज 20, 21, 25 दिन हो गए, ये मार के कहाँ फेंका? आप बताओ, ऐसा आरोप है उनके परिवार का। गलत आरोप है ना सर, ये गलत आरोप है उनका सिद्धांत, क्योंकि हमारी गाड़ी बम्बई पहुंची। अगर आपको ऐसा भी है, दारू पीने वाले को आपने गाड़ी दे दी, क्या मुंबई चला जाएगा लेके? दारू बिना मोबाइल से, जबकि बिना लाइसेंस में सर, लाइसेंस में गाड़ी देते हैं। अगर आदमी बोल रहा है मेरे को सर मैं मोबाइल खरीद रहा हूँ, फिर आपके पहली बार तो कोई आया नहीं मेरे पास। फोन कैसे लगा रहे थे वो? पहली बार मेरे पास आपने मौत के मुंह में धक्का दिया। आप भी बोल रहे हो अभी कि हमारी जवाबदारी खाली गाड़ी की है, वो कहीं भी जाए मर भी जाए तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती नहीं है सर, लेकिन मार के फेंक दिया, ऐसा परिवार का आरोप है। ये गलत है सर। आपका नाम क्या? आपका नाम? मेरा नाम रघुवीर सिंह है। बताओ।